चलिए बढ़ेंगे अगली स्टोरी की तरफ। कोरोना महामारी आपको याद होगी, एक ऐसी कड़वी याद जो लोगों को अभी भी दहशत में डाल देती है। कोरोना महामारी की यादों के बीच में अब एक नए खतरे ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी। केप वर्डे के पास में खड़े डच क्रूज जहाज MV हॉडियंस पर हंता वायरस फैल गया। एक ऐसा वायरस जो लोगों की जान ले रहा है। ये जो जहाज है, इस पर 23 अलग अलग देशों के 149 यात्री सवार हैं। इस जहाज पर मौजूद लोग अब एक खौफनाक सपने का सामना कर रहे हैं। इस बीच जहाज पर मौजूद एक यात्री का भयानक वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो जब लोगों ने देखा तो लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। जब वहां की आपबीती, वहां की स्थिति जब इस शख्स ने बताई तो लोगों को लगा कि शायद ये किसी ज़ॉम्बी मूवी का एक तरह से एक फिल्म का एक हिस्सा होगा, लेकिन ये किसी मूवी का हिस्सा नहीं, ये हकीकत है। वहीं इन परिस्थितियों के बाद में WHO ने बाकायदा चेतावनी दी है कि आमतौर पर चूहों से फैलने वाला ये वायरस अब इंसानों में ही फैल रहा है और कहीं ना कहीं दुर्लभ खतरा भी एक तरह से दिखा रहा है। समझिए, एक ऐसा वायरस जो जानलेवा बन चुका है। शुरू होता है चूहों से, लेकिन जब इंसानों तक पहुंचता है तो इंसान से इंसान तक पहुंचा देता है और उसके बाद में उसके शरीर में सिम्टम्स बदलने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो हो जाते हैं जानलेवा। कई लोग इसकी जद में आ चुके हैं। हंता वायरस के इस जानलेवा और अचानक हुए हमले में जहाज पर अब तक कुल 7 मामलों की पहचान हो चुकी है। 3 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है, जिसमें एक डच दंपति भी शामिल है और एक जर्मन नागरिक भी मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार हुए करीब 69 वर्षीय ब्रिटिश यात्री को विशेष मेडिकल इवैक्यूएशन की मदद से आगे के इलाज के लिए दक्षिण अफ्रीका भी भेज दिया गया है। जिस रूप में अब दावे किए जा रहे हैं कि ये अभी कई लोग वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, उन्हें क्वारंटीन किया गया है, उन्हें जमीन पर आने की परमिशन नहीं है, क्योंकि अगर वो आते हैं उनके जो भी कांटेक्ट में आएगा ये वायरस फैलता चला जाएगा। इसीलिए अब दावा किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को यहाँ पर ही रोका जाए। इस जहाज पर फंसे यात्रियों का दर्द और खौफ बयां करते हुए एक वीडियो सामने आया है। एक युवक के तौर पर यह वीडियो जारी किया गया। युवक कह रहा है कि हम सिर्फ एक खबर नहीं है, हम सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, हम लोग हैं जिनके परिवार हैं, जिनका घर पर लोग इंतजार कर रहे हैं। उस शख्स ने कहा कि यहाँ पर बहुत अनिश्चितता है और सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ है, हम बस सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, फिलहाल साफ जानकारी चाहते हैं और घर वापस जाना चाहते हैं। आगे इस शख्स कहता है कि अगर इस खबर को देखा जा रहा है तो याद रखें कि इसके पीछे असली लोग हैं और ये कोई दूर की जगह पर हो रही घटना नहीं, ये अभी हमारे साथ में हो रहा है। जब मैं और जानकारी दे पाऊंगा तब शेयर करूंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ दया चाहता हूं और ये कहा जा रहा है कि दुआ चाहता हूं। आपको सुनाते हैं क्या कहना है उस शख्स का। We're not just a story. We're not just headlines. We're people with families, with lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it, and that this isn't something happening somewhere far away. It's happening to us right now. I'll share more when I can, but for now, I just ask for your kindness and understanding. We're not just a story. We're not just headlines. We're people with families, with lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it, and that this isn't something happening somewhere far away. It's happening to us right now. I'll share more when I can, but for now, I just ask for your kindness and understanding. जब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, 21वीं सदी की है, लोग चांद पर जाने की बात या वहां पर घर बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ है ये वीडियो। समझिए इंसान कितना
हताश हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि वो उस जगह पर मौजूद है जहां पर हर कोई बस द वॉकिंग डेड के तौर पर नजर आता है। जी हाँ, चलते फिरते ज़ॉम्बीज़ के तौर पर लोग कहीं ना कहीं महसूस करें एक ऐसा दृश्य वायरस जो लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और उससे इम्पैक्ट होने के बाद में लोग प्रभावित हो रहे हैं और कई लोग धीरे धीरे मौत की नींद सो रहे हैं। अब लोग इसी खौफ में हैं कि आखिर कब क्या हो जाए, क्या हम कभी ठीक हो पाएंगे, क्या कोई उम्मीद नजर आएगी, क्या इस हंता वायरस की कोई वैक्सीन साइंटिस्ट बना पाएंगे समय रहते, या फिर वही कोविड वाली स्थिति एक बार फिर से दुनिया के सामने आने वाली है। आइए आपको समझाते हैं जिस जगह पर लोग फंसे हुए हैं, जिस जगह पर हंता वायरस इस दौरान सबसे ज्यादा लोगों को खौफजदा कर रहा है, आखिर वो जहाज कहां पर है, उसका रूट क्या है, जहाज के लोग किस तरह से दहशत में है, क्या आ गए समझिए। दरअसल ये समझिए अंटार्कटिका, साउथ अटलांटिक का ये पूरा सीन, और ये जहाज जिसकी दहशत है, और ये है अटलांटिक का, अफ्रीका से लेकर अगर अर्जेंटीना की तरफ ये रूट जाता है। अर्जेंटीना का दरअसल यूरेशिया से रवाना हुआ ये एमवी होंडियस अटलांटिका, ये जो आपको नजर आ रहा है, बेसिकली अर्जेंटीना से इसकी शुरुआत हुई, अंटार्कटिका की तरफ जाता है, लेकिन वहां से रवाना हुआ एमवी होंडियस अंटार्कटिका के रोमांचक तट पर निकला। जहाज अपने काफी पूरे आगे की तरफ बढ़ रहा था, अंटार्कटिका, साउथ अटलांटिक महासागर का सफर किया, सेंट हेलेना द्वीप यहां पर ये पहुंचा। सेंट हेलेना आइलैंड जो बड़ी अपनी खूबसूरती को एक तरह से सहेजा हुआ है, सेंट हेलेना द्वीप होते हुए ये पहुंचा केप वर्ड। ये जहाज जैसे ही केप वर्ड पहुंचा, उसके बाद में यात्रियों को दरअसल आइसबर्ग, समुद्री नज़ारे नजर आने लगे। लोग बड़ी इसकी खूबसूरती को अपनी आंखों की तरफ, आंखों में कैद करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि समझिए ये बड़ा खूबसूरत केप वर्डो माना जाता है। चारों तरफ यहाँ पर आइसबर्ग, समुद्र की खूबसूरती नजर आती है। 38 लाख रुपए तक एक टिकट की कीमत है। यहाँ पर जहाज पर लोग सवार रहे हैं, लोग घूमने के लिए जाते हैं, और इस शिप पर, इस जहाज पर 170 यात्री और 71 क्रू मेंबर्स हैं। लेकिन इसी बीच सफर जब आगे चल रहा था, सफर के बीच में ही यात्रियों को अचानक से तेज बुखार के सिम्टम्स नजर आने लगे। बीच अटलांटिक के बीच में जब जहाज अपने पूरे लहरों के बीच में आगे बढ़ता हुआ नजर आया, लोगों को बुखार, लोगों को बदन दर्द, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, और जैसे ही सिम्टम्स नजर आए तो उसके बाद में हड़कंप मच गया। बताया गया कि कई यात्रियों के फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत हो गई। शुरुआत में ये फ्लू नजर आया, जिसे पहले तो नजरअंदाज किया गया, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी तीव्रता बढ़ती चली गई तब इसे गंभीरता से लिया गया। हुआ ये कि इसी फ्लू और इसी संक्रमण की वजह से 70 वर्षीय डच यात्री की जहाज पर ही मौत हो गई। मृत यात्री की पत्नी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उस डच यात्री के संपर्क में ही थी, एक ही कमरा साझा कर रहे थे। अब उसके बाद में सिर्फ ये दो ही नहीं, इनके संपर्क में एक ब्रिटिश यात्री भी रहा, उसकी भी हालत बड़ी गंभीर थी। अब हालात ये हुए कि आनन फानन में मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, उस शख्स को आईसीयू में भर्ती किया गया, और उसके बाद से जहाज पर दहशत फैल गई। एक और बात आपको यहाँ पर बताते हैं, जब भी लोग अगर इस तरह से अटलांटिक का सफर करते हैं या फिर जहाज पे किसी लंबे टूर पर जाते हैं, तो बाकायदा कुछ पैरामीटर्स हैं जिनका ध्यान रखा जाता है हेल्थ चेकअप के लिए। उसके साथ ही कई बड़ी तैयारियां की जाती हैं व्यक्ति के शरीर को तैयार करने के लिए, क्योंकि बर्फीले इलाके में या फिर पानी के बीच में जिस रूप में जो वहाँ की परिस्थितियां हैं, उसके लिए हर एक यात्री के शरीर को तैयार किया जाता है, और ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे, पूरी तरह से सुरक्षित हो, तभी एक तरह से उसे एंटर करवाया जाता है किसी भी जहाज पर। जब जहाज केप वर्ड पर पहुंचा तब उम्मीद ये थी कि यात्रियों को नीचे उतार दिया जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। स्थानीय प्रशासन ने क्लियर कट इनकार कर दिया, कोई भी यात्री जहाज से बाहर नहीं आएगा। कारण था संक्रमण फैलने का डर। अब पूरा जहाज समंदर के बीचों बीच तैरती हुई क्वारंटीन जेल बन चुका है। जहाज की कंपनी ओशन वाइड एक्सपेडिशंस ने यात्रियों को बाकायदा चिट्ठियां भेजी, मास्क हर समय पर पहनकर रखें, दूरी बनाए रखें, केबिन से बाहर नहीं निकले, जरूरत हो तभी निकले। लेकिन सवाल था, अगर वायरस फैल चुका है तो क्या सिर्फ मास्क इसका काफी है?
सबसे महत्वपूर्ण बात ये, फिलहाल अभी भी इसको लेकर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अभी भी लोग इसी तरह से बीच जहाज, बीच समंदर में क्वारंटीन हैं। फिलहाल साइंटिस्ट दावे कर रहे हैं कि जल्द ही इसकी दवाई और इसकी वैक्सीन भी उपलब्ध हो जाएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।